यूपी में लगातार मौसम करवट ले रहा है। मौसम विभाग की माने तो इस बार अच्छे मानसून के साथ गर्मी का असर भी लंबा खींचेगा। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई महीने तक हीटवेव का असर बरकरार रहेगा। साथ ही पिछले साल की अपेक्षा इस बार मौसम में नया बदलाव भी दिखेगा। 18 अप्रैल से पश्चिमी यूपी के जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 से 21 अप्रैल तक पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके बाद ये सिलसिला आगे के शहरों की तरफ बढ़ता जाएगा। हालांकि अप्रैल महीने में अभी तक औसत से 98% कम बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में लगातार वाराणसी शहर का तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया। यहाँ अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं गोरखपुर, प्रयागराज और झांसी मंडल में भी तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की 12वीं सूची भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई, लेकिन कैसरगंज सीट पर अभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। यूपी की सिर्फ 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी और फिरोजाबाद सीट से ठाकुर विश्वदीप सिंह चुनाव मैदान में होंगे। यूपी में मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की कैसरगंज सीट पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। तो सहारनपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रथम चरण में चुनाव होना है और इसके लिए चुनाव प्रचार भी अब जोरों पर है। बीजेपी के दिग्गज नेता सहारनपुर में ताबड़तोड़ कार्यक्रम और जनसभा कर बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील कर रही हैं। बता दें कि 18वीं लोकसभा चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव में पूरा दमखम लगा रहे हैं। तालापुर स्टेडियम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरा तो भीड़ ने जिंदाबाद के नारों से उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आयोजित जनसभा में हरियाणा का स्वागत किया और सभा में हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विपक्ष गठबंधन पर बरसते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में लोगों के साथ अन्याय होता था, गुंडागर्दी को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ना गुंडागर्दी दिखाई देती है और ना ही गुंडे दिखाई देते हैं। ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। ये तब के मित्र हैं जब मैं पार्टी का काम कर रहा था, मैं विधायक भी नहीं बना था। ये तब के मेरे मित्र हैं और पार्टी ने जो ये सम्मान दिया है, ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान ये बेट की सरदारी का है। तो तमिलनाडु से बुलेट पर चलकर आई मुजफ्फरनगर शिव चौक पर बुलेट रानी राजलक्ष्मी शिव चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। 21,000 किलोमीटर की बुलेट पर लोगों को नरेंद्र मोदी को वोट करने की अपील कर रही हैं। बीते दिनों बेतिया में राजलक्ष्मी मंदा का भव्य स्वागत किया गया था। इस दौरान बीजेपी नेता और महिलाओं ने फूलमाला पहनाया। राजलक्ष्मी मंदा 12 फरवरी से तमिलनाडु के मदुरै से यात्रा की शुरुआत कर चुकी हैं। 21,000 किलोमीटर बुलेट से सफर कर राजलक्ष्मी मंदा दिल्ली पहुंचेंगी। राजलक्ष्मी मंदा ने कहा कि सक्षम देश के लिए, एक बलवान मजबूत भारत के लिए लोगों को जागरूक कर रही हूं। अगर भारत को हम सही तरीके से विश्व पटल पर देखना चाहते हैं तो आज नरेंद्र मोदी की जरूरत है। तमिलनाडु के मदुरै से बुलेट से भ्रमण करते वो दिल्ली तक जाएंगी। आपको बता दें कि राजलक्ष्मी मंदा बीजेपी की कोई सदस्य नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी प्रभावित हैं। वो तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं और इस कारण वो संकल्प यात्रा पर निकली हैं। देश के सभी राज्यों में राजलक्ष्मी मंदा की चर्चा हो रही है। तो मैनपुरी लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। बीते 28 सालों से यहां की चुनावी रेस में साइकिल ही चली आ रही है। हालांकि बीजेपी से पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के मैदान में आने के बाद चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है और इसी दिलचस्प मुकाबले के लिए सपा प्रत्याशी डिंपल यादव आज नामांकन भी करेंगी। नामांकन से पहले समाजवादी पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी डिंपल यादव ने मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्प अर्पित किए।